जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। यदि आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा के अभाव पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरें। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये निकाला गया है। आपसे बता दें, इसमें 5,000 की सैलरी मिलेगी, 2 सालों तक मिलेगी, यानी कि आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी जो जॉब की तलाश में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और कल आपसे बता दें इसका लास्ट डेट है, तो संपूर्ण जानकारी ले लेंगे। और यदि नहीं आप फॉर्म भरे हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करें। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि उनको नहीं जरूरी है तो कम से कम इसे जरूर शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी जिनके पास जरूरी है जो वो इस फॉर्म को भर सके। ये केंद्र सरकार के द्वारा निकाला गया है। इसमें आपके पूरे देश में जितना भी ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में 2-2 यूथ वॉलंटियर इसमें बहाल किए जाते हैं और 2 तारीख तक उनका काम बहुत कम होता है। देखेंगे क्या काम होता है, कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या उनके पास अनिवार्य है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स उनके पास होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या मिलता है, संपूर्ण आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। 1-2 इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, उसको जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ताकि यदि वह गलत आप भर देते हैं तो आपका फॉर्म छट जाएगा। इसलिए प्रयास करेंगे कि वहां पे ध्यान दें और उस तरीका से फॉर्म भरें। तो हैप्पी होली सबको। होली के लिए ये होली का एक विशेष ऑफर ही समझे और इस फॉर्म को जरूर आप भरें। इसमें कोई चार्ज नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या इसमें भी नंबर दिया गया है, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखेंगे राष्ट्रीय युवा कोर यानी कि नेशनल यूथ कोर्स, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। भारत सरकार को ऐसे युवाओं की खोज है जिसका स्वयंसेवक समूह संगठित उनके सहयोग, उनकी ऊर्जा एवं क्षमता का राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में आगे करना चाहती है। इस युवाओं से स्वास्थ्य, साक्षरता यानी कि स्वच्छता आदि के लिए, लिंग भेदभाव एवं अन्य सामाजिक मुद्दों पर अभियान में जागरूकता का कार्यक्रम होगा। देखिए आपका काम क्या होगा, यदि आपके क्षेत्र में कोई भी उस तरह का योजना आएगा जो आपको बताना रहता है, तो उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं रहता है। आप अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर इन सारे चीज़ों पर शेयर करके आप उनको बताते हैं। तो जागरूकता फैलाना आपका काम होता है। जैसे कोई कुछ भी हो रहा है, कोई नया योजना आया तो जन जन तक पहुँचाना आपका काम होता है। तो वर्तमान समय में जो सोशल मीडिया है उन सारे मीडिया पर आपको एक्टिव रहना होगा। आप कहीं भी बैठ के आधा 1 घंटा समय डेली देते हैं तो इस काम को आप कर सकते हैं। और इसके बदले में आपका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो पात्रता के लिए यदि आप न्यूनतम मैट्रिक पास है, अधिकतम कुछ भी रहे उसे कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। उच्च शिक्षित, कंप्यूटर प्रयोग ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, स्मार्टफोन धारक होना चाहिए, ऐप संचालन करने आना चाहिए, यानी किसी भी एप्लीकेशन को आप चला सके, इन सारी चीज़ों को आना चाहिए। दूसरा क्या है, उम्र क्राइटेरिया जो है 1 अप्रैल 2023 को 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में होना चाहिए। यानी कि जो भी अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2023 तक यदि 29 साल के हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 29 साल 1 माह के बाद वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे देखिएगा, नियमित अध्ययनरत छात्र राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वहां पे आता है कि क्या आप अध्ययन करते हैं, तो वहां पे आप नो भरकर अनएम्प्लॉय भर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया किसी, यहाँ पे देंगे मानदेय के रूप में 5,000 रुपया प्रति माह अधिकतम 2 वर्षों के लिए दे होगा। ये कोई रोजगार नहीं है, ये एक स्वयंसेवक का एक कानून अधिकार आपको नहीं देता है। लेकिन आवेदन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। योजना का विस्तृत विवरण ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति हेतु विज्ञापन यानी कि वेबसाइट nykes.nic.in पर आप जाएँ और वहाँ पे देख सकते हैं। आपसे बता दें, जिला युवा अधिकारी कार्यालय नेहरू युवा केंद्र पटना। सबसे पहले बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप हायर एजुकेशन पूछा जाता है, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लगाएंगे, यदि आप एमए किए हैं तो एमए लगाएंगे, यदि मैट्रिक है तो मैट्रिक लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में यदि आप एनसीसी किए हैं, एनसीसी या एनएसएस किए हैं या स्काउट गाइड किए हैं तो वो भी आप लगाएंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में लगाना नहीं है, केवल यस और नो करना है। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अध्ययनरत छात्र हैं, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉय रखेंगे। आप स्टूडेंट हैं लेकिन अभी आप जो रोजगार नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे अनएम्प्लॉय रखेंगे। और उसके बाद आपसे बता दें, कल इसका लास्ट डेट है, तो आप प्रयास करें, सभी लोग कोशिश करें कि इस फॉर्म को भर दें। इसमें आपको प्रत्येक माह 5,000 रुपया मिलता है। आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, यदि एग्जाम टूर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। हर एक खबर के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।